Jai Hind. G20 summit is going on in Brazil, and it is 19th G20 summit. So let us see what is G20. It was established in 1999, and later on 2008 onwards, the member country meets annually. In 2023, our main focus is that we should be able to deal question related to G20. That's main purpose. 18th G20 summit happened in India, represented by Narendra Modi as a chairman, in which the important development was that African Union was there included as a 21st member of G20 countries. Then the question arises whether G20 countries represent 20 countries. The answer is no. G20 is represented by 90 countries and 2 unions, that is African Union representing Africa and European Union representative Europe. And one permanent invitee member is there, that is called Spain. Is not a member of the G20. ये याद रखना है कि कौन सा मेंबर नहीं है G20 का, तो स्पेन मेंबर नहीं है, बट ए परमानेंट इन्वाइटी हर समिट में ये परमानेंटली आते हैं, इन्वाइट किए गए हैं। तो हम देखेंगे कि 18th हो गया इंडिया में, 19th रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और नेक्स्ट जो होगा 20th दैट विल बी देयर इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। What is this? This is a platform of intergovernmental organization. ए फोरम है, कॉमन प्लेटफॉर्म है, जहाँ हेड ऑफ द स्टेट मिलते हैं, आरबीआई गवर्नर सारे देश के मिलते हैं, आईएमएफ चीफ जैसे इंटरनेशनल गेस्ट जो इनवाइटेड किए गए हैं वो भी उनके में रिप्रेजेंटेटिव उनके मिलते हैं। इनका मेन इशू क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी को देखना, उसके संबंधित समस्याओं को देखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड, क्लाइमेट चेंज की समस्याओं को डील करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल हम 2015 में सेट किए हैं उनका प्रोग्रेस देखना और उसके तरफ इनिशिएटिव लेना, पॉलिसी बनाना वर्ल्ड का। गेस्ट कौन कौन से यहाँ आते हैं? यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, भारत के जो साउथ ईस्ट में 2 देश हैं वो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये नेपैड अफ्रीकन देशों के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हमने G20 के मैप के साथ माध्यम से याद करने की कोशिश किया कि G20 में कौन कौन से देश आते हैं। तो उसमें देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका से 3 कंट्री है, दैट इज कनाडा, USA एंड मैक्सिको। साउथ अमेरिका से ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, ओनली 2 कंट्रीज। अफ्रीका से ओनली 1 कंट्री इज देयर, दैट इज साउथ अफ्रीका। ध्यान देने वाली बात है कि अफ्रीका इतने बड़े, सबसे बड़े कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड के, उसका एक ही देश था, दैट इज साउथ अफ्रीका। मोदी जी ने 2023 में अफ्रीकन यूनियन को इसका हिस्सा बनाया G20 का। हमने डाटा देख ही लिया कि ये जो पॉपुलेशन है 85% GDP का, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट ये रिप्रेजेंट करता है 20 देश, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स, 56% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 60% ऑफ लैंड्स, और अगर AU और EU को शामिल किया जाए तो 79% ऑफ पॉपुलेशन एंड 89.3% ऑफ कार्बन इमिशन ऑफ द वर्ल्ड विल बी डन बाय दिस 21 कंट्रीज। तो यहाँ हम AU को देख लिए इसका कितना इम्पोर्टेंस है, बिकॉज द मास पॉपुलेशन इज़ देयर इन अफ्रीका। इनके बिना G20 का कोई पर्पज नहीं रह जाता कि इतने बड़े पॉपुलेशन को आप साइडलाइन कर रहे हैं इतने इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से। यूरोप से जो रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा ज़्यादा है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, तुर्की हो गया, यूरोपियन यूनियन का भी रिप्रेजेंटेशन है जो कंट्री बच गए उससे, और रसिया हो गया। तो हम देखेंगे यूरोप में कितने कंट्री हो गए? रसिया 1,
यूके 2, फ्रांस 3, जर्मनी 4, इटली 5, तुर्की 6 और ईयू मिला के 6+1। अब इसको 6+1 लिख सकते हैं। स्पेन इज नॉट ए मेंबर, बार बार पॉइंट देने वाली बात है कि स्पेन इज नॉट ए मेंबर, ये एक परमानेंट इन्वाइटी है कि हर समिट में ये आएंगे। उसके बाद जो देश बचते हैं उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, और एशिया में इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय their head of the minister in G20. Why it is more important ब्राज़ील समिट। और हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ब्राज़ील समिट में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, दैट इज़ ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। हमें याद होगा कि हमने 2015 में जो पेरिस पीस समिट किया था उसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेटिंग किया था कि हमें जीरो हंगर प्राप्त करना है 2030 तक। अभी जो है ये G20 देशों ने एक प्रोजेक्ट किया कि 733 मिलियंस पॉपुलेशंस आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन और लिविंग इन ए हंगर लाइक सिचुएशन। ग्लोबल हंगर की बात है। 2.8 बिलियन पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड ए हेल्दी डाइट। और ये लुला डी सिल्वा ये कह रहे थे कि जब 2008 में पहली बार समिट हुआ तो उस समय जो पॉपुलेशन थी लगभग 582 के मिलियन के आसपास वे आर लिविंग अंडर पॉवर्टी और हंगर, और 2030 तक द सेम अमाउंट विल बी देयर विच वे आर सेट इन द 2015 पेरिस समिट। तो इन्होंने बोला कि ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें होगा क्या, असिस्टेंस वाया प्लेटफॉर्म, देयर विल बी एक कॉमन प्लेटफॉर्म जहां लोग अपनी पब्लिक पॉलिसी बताएंगे कि हम अपने देश में हम किस तरह से हंगर को ख़त्म कर रहे हैं। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सब लोग अपना अपना डालेंगे। मेन पर्पज़ क्या होगा, इरिडेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर वर्ल्ड वाइड। जो एक्सपर्ट है वो अपना एक्सपर्टाइज, टेक्निकल एक्सपर्टाइज शेयर करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट इफ़ देयर विश। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हम देखेंगे इसको। जैसे अब टेक्निकल सपोर्ट और एक्सपर्टाइज सपोर्ट में हम एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं कि इंडिया में अभी लेटेस्ट न्यूज़ आया था कि हमने ट्रैकोमा को इरेडिकेट कर दिया है कम्प्लीटली। तो भारत ने 3 डिजीज़ जो है जिसको पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया है, स्मॉल पॉक्स, पोलियो एंड ट्रैकोमा। तो जिस पॉलिसी के तहत इंडिया ने जो जो इनिशिएटिव लिया, जो जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट किए इसको इरेडिकेट करने के लिए, वो इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे डालेंगे। वहाँ से जो भी नेशन है जो हु वांट्स टू और हु इज़ विलिंग टू implement this policy in their country, they can take it from this platform and can implement in their respective country. लुला डी सिल्वा ने कुछ कारण बताया कि व्हाई वी आर लैकिंग इन ग्लोबल पॉवर्टी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 जो है वो बुरी तरह से प्रभावित किया हमें। उसके बाद जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है ड्यू टू वार, मोर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वार 2, रसिया यूक्रेन का वार हो गया, ब्राज़ील और गजा का वार हो गया। इस तरह की जो समस्या है इसके वजह से जो मास डिस्प्लेसमेंट हुआ है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट है कि कई मिलियन पीपल गजा से भाग के दूसरे जगह चले गए, दूसरे कंट्रीज में, एंड दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जो है उसके वजह से जो माइग्रेशन हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सोशल, उन्होंने बोला एक सोशल जस्टिस, सोशल एंड जेंडर इनइक्वलिटीज इंक्रीजिंग डे बाय डेज। इसका शॉर्ट कमिंग्स क्या है, मतलब समस्याएं इसमें क्या है कि उन्होंने कोई भी एक्सक्लूसिव फंड नहीं बनाया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना फंड चाहिए, इसको रन करने के लिए हेडक्वार्टर होंगे, स्टाफ होंगे। इन्होंने छोड़ दिया है लोगों पे कि डिपेंडेंट अपॉन द इनवाइटेड डोनर एंड टेक्निकल सपोर्ट। डोनर जो कोई देना चाहे तो दे दे, ना दे तो जो दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। ये एक बड़ी समस्या है और ये पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, NGO पे। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी देश पे कोई भी बाइंडिंग रोल नहीं दिया गया है, ये एक समस्या हो सकता है इसका।
तो एक पेज के नोट्स में हमने समेटने की कोशिश किया। अगर आपको लगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप एक बार रोक के देखिए इसको, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।